बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है जो आज मेरे साथ हो रहा है? क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है, मैंने सोचा था कि क्योंकि मैं मेज़बान हूँ, मेरे घर पे है, तो मैं चाह रही थी कि मैं बहुत अच्छे तैयार हूँ। और ओबियस मैं काम ही करती हूँ स्किन का, हेयर का, तो मेरी स्किन अच्छी लगनी चाहिए। लेकिन चिराग तरे अंधेरा, क्या हुआ, टाइम ही नहीं मिला। चलो ये कर लेते, चलो इसकी तैयारी कर लेते, चलो मैं कल करा लूँगी। मेरी हेल्पिंग हैंड्स, मेरी जो हमारा ट्रीटमेंट रूम्स चलाती हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि डॉक्टर बिल्किस अपने लिए टाइम निकाल लें, प्लीज़ आ जाएं, फेशियल करवा लें। टाइम ही नहीं मिला और दिन आ पहुंचा 12 रबीउल अव्वल का। तो अभी 12 रबीउल अव्वल है और देखिए मेरे क्या हाल हो रहा है। लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोगों को इतने मशवरे देती हूँ तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरे जैसा हाल आपका भी हो, आप ना जा सके, कोई फेशियल ना करा सके, कोई ट्रीटमेंट्स नहीं करा सके, तो कोई बात नहीं, उस दिन आप फिर भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। तो ये वीडियो आप सब ख़वातीन के लिए, मुझ जैसी ख़वातीन के लिए है जो सबके लिए सब कुछ कर लेती हैं मगर फिर अपने लिए टाइम नहीं बचता। तो जो मैं कर रही हूँ वही आप लोग कीजिएगा और देखिएगा रिज़ल्ट कितना अमेजिंग आता है। ये मैं आज आपको अपना DIY और एक सीक्रेट रेमेडी बता रही हूँ जिससे मेरी स्किन पे काफ़ी ग्लो आता है। तो चलिए सीखते हैं। जी, तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना फेशियल जो बहुत क्विक फिक्स होगा और इससे मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएंगे। क्योंकि मैं आपको पूरा गर्दन वगैरह नहीं दिखा सकती तो सिर्फ चेहरे का दिखाऊंगी। आपके लिए डबल मेहनत करूँगी, पहले ये वाला कर लूँगी फिर खुद ही गर्दन का कर लूँगी। अच्छा, इसके लिए मेरे पास अभी घर पे मौजूद है गिलगित, हुंजा, चित्राल, तीनों की जो जड़ी बूटियां हैं जहाँ से आती हैं उस स्टोर का मेरे पास मोरिंगा पाउडर है। मैं मोरिंगा पाउडर इस पे ले रही हूँ। आपको पता है मोरिंगा जो है मल्टी वाइटामिन है, इसकी खुसूसियात से सब वाकिफ़ है। ये मैं ले रही हूँ तकरीबन देख लें आप, इतना 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, इसमें मैं डालूँगी, मेरे पास है रफान जेली, इसको मैं ग्रीन मास्क का नाम देती हूँ इसलिए मैंने ग्रीन वाला ही मंगाया है, वरना मैं इसमें जेलेटिन पाउडर डालती हूँ। लेकिन जो है अभी जेलेटिन पाउडर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों को भी जेलेटिन पाउडर इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो रफ़ान जो जेली वगैरह बनते हैं उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये मैं देखें इसमें कितना डाल रही हूँ, तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच। ठीक है, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाला। पहले इन दोनों को, मोरिंगा पाउडर और रफ़ान जेली को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। सारी जो इसकी चीज़ें हैं देखें ऐसे पूरे अच्छी तरीके से आप मिक्स करें। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी गर्म पानी। मुझे इसको बिल्कुल जो है ना मास्क की तरह बनाना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपने जितना आपको मास्क चाहिए इस तरह आप पानी बनाएंगे। देखिए ग्रीन मास्क बन गया और इसको अच्छी तरीके से जल्दी मिक्स करना है। ये देखें ये इसकी इस तरह होना चाहिए। थोड़ा अभी डाला है तो और फूलेगा ये, और फूल के बिल्कुल जेली की तरह बन जाएगा जैसे हम घर में जेली बनाते हैं। लेकिन इसको आपने मिक्स अच्छी तरह करना है। ये इसके साथ ही एक और शीट मास्क आराम से मिल जाते हैं, टैबलेट की शक्ल में मैंने रखा। इसमें मैं डालूँगी पानी ताकि ये इसमें फूल जाए। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये पानी डाल के शीट मास्क फुला देते हैं। ये देखिए सारा शीट मास्क फूल गया पानी डालते ही। और इन गर्म पानी को भी और जिसमें शीट मास्क रखा इसको भी मैं हटा देती हूँ। इसको मैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। यकीन करें इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये देखिए थोड़ा सा और मैं चाहती हूँ कि ज़रा सा और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, ज़रा सा और गाढ़ा हो जाए। और ये शीट मास्क जो है ये फूल गया है। ठीक है, ये देखिए अब इस शीट मास्क को मैं इसमें डिप करूँगी। सही है, इसमें मैं इसको, ये है ठीक है, इसको मैं ये लेकर मैं इसमें डिप करूँगी और इसको पूरा पिला दूँगी। पिलाने के बाद मैं इसको चेहरे पे लगाऊंगी। उसके बाद क्या करूंगी वो भी आपको बताती हूँ। अब ये ठंडा हो गया है, गाढ़ा हो गया है, लग गया है। अब इसको जो है मैं जो हूँ चेहरे पे लगाऊंगी।
इसको मैं लगा के रखूँगी तकरीबन बहुत मीठा मीठा सा आ रहा है, और वैसे भी मोरिंगा भी अच्छा है, अगर मुंह में चला जाए तो कोई मसला नहीं, हाथ में है तो इसको मसल दीजिएगा, ठीक है। और जो है इसके बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगना है, आप लोग नहीं कर सकते तो आप लोग इसको मतलब जब तक सूखे तब तक रखिएगा। मेरे पास ये ब्यूटी इनसाइड का EMS जो पेनिट्रेशन अच्छी तरह करता है मौजूद है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको ऑन करके इसका इस्तेमाल करूँगी। वेव्स होती हैं, पेनिट्रेशन अच्छी तरह करने में मदद करती हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लुक देना है। मैं ख़ुद मेज़बान हूँ, मैं बिल्कुल भी मैंने ना जो है ना फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं कराया, और काफ़ी महीनों से नहीं कराया। जो आपके सामने मैं आई हूँ, जो कुछ मैंने लगाए हैं वही हैं। और पिछले दिनों में बीमार भी हो गई थी, उस बीमारी ने भी जो है ना अपने नक़ूश स्किन पे छोड़े। अच्छा, ये वाला सारा सिलसिला जो है आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट करना है। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कर लिया है, ये सूखेगा नहीं। लेकिन आप घर में कर रहे हैं, आपके पास कोई टूल नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको आराम से लगाकर लेट जाना है। ये खुद, पंखे के नीचे लेटिएगा तो ये खुद ब खुद सूख जाएगा। मेरा उसमें ये सूखेगा नहीं, लेकिन इसकी सारी इफादियत मुझे मिल चुकी है। अब मैं आपको चेहरा धोकर बताती हूँ कि रिज़ल्ट क्या आया है। और मैं 2 घंटे तक नहाऊंगी भी नहीं, क्योंकि आपने देखा मेरे सर में तेल भी लगा हुआ है, मुझे तैयार भी होना है, सब कुछ करना है, लेकिन मैंने टाइम निकाल के ये किया है। फिर इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल की दावत जो होगी वो भी आपसे शेयर करूँगी। ये है रिज़ल्ट, देखें मुझे अपना स्किन बहुत खिंची अच्छी नज़र आ रही है, साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें आप घर में ख़ुद भी कर सकते हैं। मेरे पे काम का लोड इतना होता है कि मैं आपको सब कुछ बताते हुए ख़ुद कुछ नहीं कर सकती, और आपको पता है चिराग तले अंधेरा होता है। लेकिन ये टिप्स जो मैं आपको बताती हूँ ये मेरे भी काम आती है, लेकिन ये ना समझिएगा कि ये आप लगाएंगे तो हमेशा के लिए आपका मसला हल होगा। अगर आपकी एज साइन बहुत ज़्यादा है तो आप जो है डेली भी ये लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि खुदा न खास्ता आपको नुकसान पहुँचाए। और रिज़ल्ट आपके सामने। ये रिज़ल्ट आप देख लीजिए। तो इस उम्मीद के साथ कि ये मास्क आप बनाएंगे और आपके मसाइल भी हल होंगे, मेरी तरह आप भी इमरजेंसी में काम चला ही लेंगे, अपनी तकरीब अच्छी कर ही लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।